अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफ़ुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीअन इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नबियल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। बंदाए परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी दोस्तदारे चार यारम ताबा औलाद अली मजहब हनफी अदारम मिल्लत हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली सिद्दीक अक्स हुस्ने कमाले मुहम्मदस्त फारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मुहम्मदस्त उस्मान ज़ियाए शमाए जमाले मुहम्मदस्त हैदर बहार बाग़े ख़िसाले मुहम्मदस्त सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद उस दिल अफरोज़ साअत पे लाखों सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद उस दिल अफरोज़ साअत पे लाखों सलाम। जिनके जलवे से मुरझाई कलियां खिली जिनके जलवे से मुरझाई कलियां खिली उस गुले पाक मंबत पे लाखों सलाम। मुअज़्ज़ज़ सामीन मोहतरम, आज हम मरकज़ी इमाम अहमद रज़ा कॉन्फ्रेंस में हाज़िर हुए हैं और जिनकी दावत पर हम हाज़िर हुए हैं वो हकीम मन तबीब मन जी पीरे जनाब पीर साहब पीर सैयद खुरम रियाज रिजवी अलकादरी आपकी दावत पर हम हाज़िर हुए हैं और मेरे बड़े सारे मौजूद हैं। हकीकत में बड़े वो होते हैं जो अपने छोटों को बड़ा बनाते हैं और ये मेरे बड़े बेटे हैं जो इस छोटे को कहते हैं ये बड़ा है। हकीकत में तो इम्तिहान हमारा है कि जब हम अपने छोटों को बड़ा बनाएंगे। ये एक बात है मौजू से हटकर कि बड़े वो होते हैं जो अपने छोटों को बड़ा बनाते हैं। अब हमारा बड़ा बनने का वक्त है जो हम अपने छोटों को बड़ा बनाएं। और जो कुछ उन्होंने कहा हरगिज़ 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 मैं उसके लायक नहीं बिल्कुल भी। और जो उन्होंने कहा वो उनका बड़ापन है। कोई कमाल नहीं, कोई बात नहीं, काम है उनके जिक्र से। यूं हुआ
या यूं, और ये बड़े हैं जो कहते हैं कि इस छोटे को थोड़ी सी जगह दे दो, वरना ज़ाती हैसियत में कोई हैसियत नहीं, कोई बात नहीं, कोई काम नहीं, कोई वलवला नहीं, कोई जज्बा नहीं। मेरा तारुफ तो ज़ाती इतना काफ़ी है कि हम बाबा जी की व्हील चेयर फेंकते रहे कुछ देर, बस इतना तारुफ काफ़ी है। अगर कोई मेरा ज़ाती तारुफ पूछे तो इतना तारुफ काफ़ी होगा। और हमने उसकी व्हील चेयर खींची है जिसने इमाम अहमद रज़ा की सुन्नत अदा की है। और इमाम अहमद रज़ा है कौन? सारे नारा लगा रहे थे, मैं दो अल्फाज का और इजाफा कर दूं। एक तो नारा है ना, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इल्मो हिकमत, इल्मो हिकमत, गैरत व अज़मत, गैरत व अज़मत। हाँ, ये जो है ना, इसके बगैर कोई बात नहीं बनती। गैरत व अज़मत, गैरत व अज़मत। और उसका मजहर जो है वो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी हैं, हमारे कायद। गैरत व अज़मत, गैरत व अज़मत, गैरत व अज़मत, गैरत व अज़मत। और बाबा जी फरमाया करते थे, आला हजरत ने चौमुखी लड़ाई लड़ी है, चौमुखी। और उसके बाद जिसको हमने देखा है वो अल्लामा खादिम हुसैन हमारे कायद ने, कायद मिल्लत इस्लामिया ने लड़ी है, अपनों के भी खिलाफ, बेगानों के भी खिलाफ, और जनाब यहूदियों के भी खिलाफ, नसरानियों के भी खिलाफ, हुजूर के गुस्ताखों के खिलाफ। जिस जहद से कोई हुजूर की जात पर आया है, उस जहद से आगे इमाम अहमद रजा खड़े हुए हैं। और कोई जिस जहद से इमाम अहमद रजा की तरफ आया है, उस हर जहद के आगे अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी खड़े हैं। अखदी ठंडक दिल दा चैन, अखदी ठंडक दिल दा चैन। बस मैंने तो चंद बातें करनी है, और मैं इस बात का कायल हूं कि हुजूर की महफिल में और हुजूर की मजलिस में बाबा जी फरमाते थे उसी तरह अदब से बैठना है जिस तरह सहाबा कराम बैठते करते थे। आज भी अदब वही है, उसी अदब से, उसी जनाब बिल्कुल वो अदब गाहे ज़ेर आसमां अज़रश नाजुक तर, और नफस गुम करदा मी आयत जुनैदो बायज़ीदी जा। लेकिन हमारे बाबा जी इसमें तरमीम करके पढ़ते थे कि नफस गुम करदा मी आयत अबू बकर उमर ही जा। हाँ, वहाँ तो बाबे जिब्रील के पहलू में ज़रा धीरे से फ़ख्र कहते हुए जिब्रील को यूं पाया गया कि अपनी पलकों से दरे यार पे दस्तक देना, ऊंची आवाज़ हुई, उम्र भर का सरमाया गया। ये ज़रूरी है। और अदब ही तो सारी चीज़ है, अदब के बगैर कोई बात नहीं। अगर अदब नहीं है तो फिर कोई चीज़, हर शय ला हासिल है। और अगर अदब मुयस्सर आ जाए तो हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा क्या फरमाती हैं, लम यतरमरम मखाफतन यंतबि रसूलुल्लाह, कहती हैं कि दूसरी हदीस में अल्फाज है लम यतरमरम कराहियतन यंतबि रसूलुल्लाह, कहती हैं कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में बकरी थी। जब हुजूर घर में ना तशरीफ फरमा होते तो वो बकरी बेचैन दौड़ती, बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर, बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर। बकरी जुदाई में हुजूर की, कभी घर के इस कोने में, कभी उस कोने में, कभी उस कोने में। लेकिन कहते हैं जब हुजूर तशरीफ ले आते तो घर की एक कोने में बैठ जाती और अपनी दुम को भी जमीन पर जोर में से ना मारती, कहीं हुजूर की तबीयत पर गरा ना गुजर जाए। ये है अदब रसूल। मैनू यार बाबा जी फरमाते सनो ये चार टंगा वाले भी पता हुजूर दा अदब की है, ते दो टंगा रख के सारी जिंदगी चिल्ले भी कटिए, बिस्तरे भी चुके फिरिए, ते हुजूर दा अदब ना समझ आवे फिर की लेना। बड़े बदनसीब जो करार तक ना पहुंचे। ओए बाबा जी फरमा के गए सन भी लोटे बिस्तरे साढ़े बड़े नहीं सर लेकर आए। दाता साहब केड़े लोटे बिस्तरे लेके आए? लोटे बिस्तरा का इस्लाम ना ताल्लुक नहीं है। दाता साहब एक निगाह लेके आए, ख्वाजा साहब एक निगाह लेके आए, 90 लाख में कलमा पढ़ाया।
एक निगाह लेके आए अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी। लोग पूछते सन सुन्नी होंदा कौन है? हुण सारे कहते हैं जी इसको सुन्नी कहते हैं तो हम भी सुन्नी है। मैं कहा तुसा वेखे ही नहीं, बाबा जी आखते सन तुसा जने वेखे ही नहीं। कहने इमाम अहमद रजा ऐसे थे वैसे थे, उनका रंग साफ नहीं था। मैं कहो जड़ा खादिम हुसैन रिजवी का रंग देख लवे थे इमाम अहमद रजा। बाबा जी फरमाते सन कंधारी पठान होवे ते हुजूर दी नामूसे रिसालत दा मुहाफिज होवे, और जनाब इमाम अहले सुन्नत होवे, मुजद्दिद दीन व मिल्लत होवे, जिन्हां दी औलाद विचों हजरत पीर सैयदी अख्तर रजा खान साहब दी सच्ची बात है, सच्ची बात है, सच्ची बात है। उन्हां दी हकीकत बात है। ये बाबा जी दे नाल मेरी जाती गल सी। मैं कहा हुजूर फरमाते लोग, बाबा जी फरमाते सन हजरत अख्तर रजा दी चेहरे दे उत्ते अख नहीं टिकदी ते आला हजरत दा आलम की होएगा। जड़े फरमाते हैं कि हजरत अमजद अली आजमी जदों आपको लाए आखिरी वक्त करीबुल मर्ग और आशका नाल ता मौत फिर फैज लैन आंदी ना, और इसका सबूत भी मौजूद है। कोई बाद चो फतवे लांदा फिर एक केड़ी गल है, इसके सबूत भी मौजूद हैं कि आशका नाल जड़ी मौत है वह फैज लैन आंदी, उन्होंने तंग करन नहीं आंदी। हाँ, इसके बड़े सारे सबूत मौजूद हैं। हजरत अमजद अली आजमी फरमांदे, आप फरमांदे कि जदों मैं आला हजरत को पहुंचा तो आला हजरत फरमान लगे अमजद अली सुबह मेरी साहबजादी आई सन, तशरीफ ले आई सन, मैं दिमाग ते बड़ा जोर देने के बावजूद उन्हों का नाम जबान ते नहीं लिया सकिया। लेकिन हजरत अमजद अली आजमी फरमाते हैं उस वक्त आला हजरत के पैरों की तरफों जान निकल चुकी सी। आला हजरत फरमान लगे अमजद अली इसके बावजूद हुजूर की अजमत दियाँ, हुजूर की बुलंदी दियाँ, हुजूर की शान दियाँ, रिफत दियाँ जितनियाँ दलाइलन, जितनी हदीसां, जितनी आयातन और हुजूर के दिफा में जितनी आयातन वो मेरे दिल में दिमाग में जबान से हजे भी मौजूद हैं। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत, अस्मत व हैबत, अस्मत व हैबत, गैरत व अज़मत, 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 गैरत व अज़मत। ये सादत नहीं नहीं नहीं, इस तरह की गल्लां नहीं करनी है, इस तरह की गल्लां बिल्कुल नहीं करनी है। काम है उनके से ओही बस ओही। गैरत व अज़मत, गैरत व अज़मत। और याद रखना इमाम अहमद रजा नू जड़ी इज्जत मिली ना, मैं बाबा जी दे अल्फाज दौरान लगा। बाबा जी फरमाते सन हुजूर दे दर ते जाके अपने आप को खाक कर देता, उस तो बाद इज्जत बढ़ाई। फरमाया वरना पा इलम होवे ना ते 40 मन उसनू संभालने वास्ते अकल चाहिए। बाबा जी फरमाते हैं पा इलम छटाकी होवे ना किसी को ते 40 मन अकल चाहिए, ते ओ कोहे गरां इलम दा, हिकमत दा, फजल दा इतना बड़ा कोहे गरां, और एक एंड कलम जबान किधरे तहरीर एंड जरा जितनी भी लफ्जिश नहीं। न क्यों नाजा हो अख्तर अहले सुन्नत अपनी किस्मत पर, रजा मदीने से लौटे मुजद्दिद की सनद लेकर। हाँ, बाबा जी फरमाते सन मुजद्दिद वो नहीं होता जड़ा औखे वेले अपनी कौम नू छड़ के कैनेडा नस जावे। नहीं नहीं, वो मुजद्दिद हो ही नहीं सकता। मुजद्दिद की शान ही है वे हर जुल्म, हर कुफर, हर जनाब बेहरा रवि दे सामने आंच करके चौड़ा करके खड़ा चौड़ा हो गया। मुजद्दिद की शान ही है वे। हजरत मुजद्दिद अल फिसानी, शेख अहमद सरहंदी, एक लोग आए सन मेरे को मुजद्दिदियत समझान, कहने लगे जी हुकूमत लेना मकसद नहीं। हजरत मुजद्दिद पाक ने जनाब हुकूमत में लोगों को सीधा किया। मैं कह इधर आओ हजरत, तुहानू पता ही नहीं हजरत मुजद्दिद पाक ने सीधा किस तरह किया। जिन्हों को असी रहे हो बड़े पक्के नक्शबंदी भी सन,
ते बड़े पक्के कादरी भी सन ते बड़े पक्के रज़वी भी सन और जिन्हां दे बारे अल्लामा इकबाल फरमांदा हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर, वो खाक के ज़ेरे फलक है मतलाए अनवार, उस खाक के जर्रों से शर्मिंदा सितारे, उस खाक में पोशीदा है वो साहिब असरार, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसके नफसे गर्म से है गर्मी अहरार, वो हिंद में सरमाया है मिल्लत का निगहबां, अल्लाह ने जिसको बर वक्त किया खबरदार। वो मुजद्दिद, और वो मुजद्दिद नहीं हो सकता जड़ा कौम नू जनाब गल्लां करदे आप भी घटता जावे, फिर शरीयत भी घटांदा जावे, फिर जनाब जा कैनेडा और बाहर दे मुल्क ब्रेक लगे। मुजद्दिद तो होंदा जड़ा हर जालिम दे सामने खड़ा रवे, हर जनाब बेहरा रवी दे सामने खड़ा रवे, बड़े बड़े फितने उठन ते मुजद्दिद ओ होंदा जड़ा कह के कवे ओए ए जगह तहकीकां दी नहीं, ए जगह अदब दी है। मुजद्दिद ओ होंदा और कहंदा ए तहकीक दी जगह नहीं है। मुजद्दिद ओ होंदा जड़ा इधरों जनाब कोई फितना शुरू हो जाए या इधरों तो मुराद है कि सहाबा वालों इधरों जनाब आले बैत के खिलाफ कोई भौंकना शुरू हो जाए तो मुजद्दिद ओ होंदा कहंदा तुसी दोवें झूठे हो। तुसी कहंदे हो एक कहंदे हुजूर दी किस्मत अच्छी कि हुजूर नू अबू बकर उमर जैसे खलीफा मिले, दूसरे कहंदे हुजूर दी किस्मत अच्छी कि हुजूर नू हसन और हुसैन जैसे नवासे मिले। बाबा जी ने फरमाया नहीं तुसी कमीनियों दोवें गलत कहंदे हो। अबू बकर उमर दी किस्मत अच्छी के हुजूर आका मिले, हसन और हुसैन दी किस्मत अच्छी के हुजूर नाना मिले। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। और मैं अपने तमाम उलमा नाल गुजारिश करांगा, बाबा जी फरमाते सन मैं बड़ियां किताबां पढ़ियां, बड़ियां चीज़ां पढ़ियां, कदी इल्म दे नाल सैर नहीं होया। ए आला हजरत नू अल्लाह ताला ने मकाम दिता हुजूर दे सदके कि आला हजरत दे फतावा शरीफ दा एक सफ़ा पढ़न नाल बाबा जी फरमाते सन मैं सैर हो जाना। ए मुजद्दिद दी निशानी है। एक गल ही नहीं 14 घंटे तकरीर होवे बाद जो समझ ना आए हजरत कहना की चाहते सन, ये नहीं गल। मुजद्दिद दी शान है कि एक सफ़ा पढ़ लो फतावा रिजविया शरीफ दा ते बंदा सैर हो जाता। ये कहते ना एक जुम्मे 10 जुम्मे की तकरीर बंदे नू याद हो जाती। हाँ आला हजरत दा एक फतावा रिजविया दा सफ़ा पढ़न नाल और वो आला हजरत दी शाना। और हजरत पीर साहब फरमा रहा सन आला हजरत ने 8 घंटे किताब लिखी अदौलतुल। बाबा जी फरमाते लिखी किस तरह? उन्होंने पूछा हजरत थोड़ी तो लाइब्रेरी हिंदुस्तान ते लिखी किस तरह? आपने फरमाया मैं हुदूद हरम से दाखिल हो गया, 102 बुखार या 3 बुखार चढ़े होया। आला हजरत मैं सईदा की निशानी है बुखार रहा दिन ए आला हजरत का दिता होया बुखार है। आज बाबा पीर साहब ने हजरत आला हजरत तो बुखार चढ़िया तो जनाब हुदूद हरम में दाखिल हो गए। आला हजरत फरमाने सामने मैं देखा कि काबा शरीफ के दरवाजे के उत्ते हुजूर जलवा करन। जदों मैं दाएं देखा तो मौला कायनात जलवा करन, जदों मैं बाएं देखा तो हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम जलवा करन। तो फरमाया फिर तुसी किताब किस तरह लिखी? फरमाया हुजूर मौला अली नू दसते रहे, मौला अली हुजूर गौस पाक नू वेखते रहे ते ओ मैनू दसते रहे, मैं किताब लिखता रहा। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। और आज भी अरबी अदब का बहुत बड़ा खजाना, बहुत बड़ा खजाना दौलतुल मकिया, बहुत बड़ा खजाना। उलमा हैरानन और यार जिन्हां दे वड्डियां दे हाफजे का मुकाबला कोई ना कर सके उन्हां दे नाल साडे गल्लां करदे न, जिन्हां नूं ये पता ना लगे भाई अगर रोड़े ते अगर जोड़े उस गल्लां करदे न साडे वड्डियां दे बारे। ये किवें हो सकदा? और हजरत मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी आप दे जड़े वालिद सन ना वो कुछ मुतासिर हो गए गैरां कोलों, कुछ मुतासिर हो गए थे। आला हजरत ने किताब दी अपने हजरत मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी आप नाल रोजाना गल करन ओ मनन नहीं। एक दिन मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी घर आए तो आपने आला हजरत की एक किताब दे दी अपने वालिद नूं ते ओ शायर भी सन, नुज़हत आप दा तखल्लुस सी ते आप जनाब शायरी भी करते सन। ते जदों सारी रात आला हजरत की किताब का मुताला किया ना ते सुबह उठ के कहने लगे फिरा हूं मैं उस गली में नुज़हत जिसमें गुमराह शेख काजी।
फिरा हूं मैं उस गली में नुज़हत जिसमें गुमराह शेख काजी, अब रज़ाए अहमद उसी में जानू, अहमद रज़ा हो जिसमें राजी। और दौरे हाजिर दे सारे फितने, क्योंकि असी उस मुजद्दिद दे मनन वाले हाँ जिन्होंने हर कुफर दा हर फितने का मुकाबला किया। तो ये याद रखना, असी रज़ा दे मनन वाले रिजवी दे शेर हाँ। असी रज़ा दे मनन वाले रिजवी दे शेर हाँ। अल्लाह खैर फरमाएगा इंशाअल्लाह। असी रज़ा दे मनन वाले रिजवी दे शेर हाँ इंशाअल्लाह। और ओ नहीं इन्हों गलत फहमी कि ये ट्रांसजेंडर होवे या कोई होर शै होवे, उस दे उत्ते कौम नूं थिंदे अल्फाज दे नाल समझा के और जनाब कोई चोरियां करके रात को जनाब कवानीन पास करके बच जाएंगे। साढ़े बड़िया ने इस मुल्क का नक्शा इस वास्ते पेश नहीं सी कीता कि इत्थे तुसीं शरीयत का मजाक उड़ाओ। जड़ा शरीयत वाल रस्ता जाता हो शरीयत के मतवालियां वालों हो के जाता है, याद रखना। और हर जगह के उत्ते नाका लग्या होया और रिजवी नाका। और एक इस तरह हो सकता कि तुसी शरीयत नाल खिलवाड़ करके गुजर जाओ आराम दे नाल, ये नहीं हो सकता। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जुबान जिसको सब उनकी कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। वो दहन जिसकी हर बात वही है खुदा, चश्मा इल्म व हिकमत पे लाखों सलाम। वो जनाब कैसे मुमकिन हो सकता है मेरे आका मौला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं पूरा गल सुना देना फिर उस तो बाद। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुश्तबिहीन मिनर रिजाल बिन निसाए वल मुश्तबिहात मिनन निसाए बिर रिजाल। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई। ओहो, ए सारी जिंदगी के अंदर है, हुजूर ने तो किसी को कुछ कहा ही नहीं। हुजूर रहमत लिल आलमीन है। देखो मेरे रब दी रहमत दा सब नालों वड्डा मज़हर मेरे आका मौला दी जात है। और मेरे आका मौला उन्होंने उत्ते लानत कर रहे हैं। ओ मर्द जड़े मुशाबत इख्तियार करन औरतां जैसी, और ओ औरतां जड़ियां मुशाबत इख्तियार करन मर्दां दे नाल, सरकार ने उन्होंने उत्ते लानत फरमाई। ए मैनू दसो कि तुसी लानती बन के उन्होंने हकूक दोगे? भाई कौम बची खड़ी, कौम गलत समझ दी, लेकिन तुहानू की होया रातों रात तुसी उन्होंने जनाब हकूक देने दी गल्लां करो। उन्होंने हकूक देने के होर भी बड़े तरीके हैं। उन्होंने महाना जनाब खिदमत करो, उन्होंने हुकूमत की तरफों वजीफा दो, उन्होंने जनाब अपनी नौकरियां दो, उन्होंने सारे मामलात करो। लेकिन तुसी ऐ किवें कह सकते हो कि इतना गलीज अमल असी मुआशरे में उनकी कानूनी हैसियत बना देंगे? मैं क्या तुसी कानूनी हैसियत बनाओगे उस तो बाद जदों असी मर जावांगे? साढ़े होंदियां तुसी हुजूर दे कानून नाल, हुजूर दी शरीयत नाल नहीं छेड़ सकते। असा एक गर्दना रखी ही हुजूर वास्ते। और जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं, ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत। और
ये याद रखना, ये लब्बैक आखिरी उन्होंने वास्ते दीवार है, सारे दीन दुश्मनों वास्ते, सारे इस्लाम दुश्मनों वास्ते, हर जो भी कुव्वत है जड़ी इस्लाम मुखालिफ है, दीन मुखालिफ है, उनके वास्ते आखिरी दीवार लब्बैक है। और मैं तुहानू दसी जावां नाल, कोई किसे हुलिये देखो, वो किसे भी हुलिये चे, पीरी दे हुलिये चे, मशाइख दे हुलिये चे, मशाइख दे हुलिये चे, उलमा दे हुलिये चे, जनाब किसे भी हुलिये चे, सियासत दे हुलिये चे, समाजी जनाब रंग चे, वकालत दे किसे भी हुलिये चे, और लब्बैक दे खिलाफ बोल रहा, तुसी ये समझ लेना कि इसकी डोरी किधरों पिछो हिल रही। हाँ ओ भाई हुण बोलो ना, हुण शरीयत के खिलाफ गल हुई, सारे अंदर बढ़ के बह गए। भाई तुहानू लब्बैक दे नारे ना की तकलीफ है, सानू पता कि तुसी क्यों बोल रहे हो, इस वास्ते कि कुफर ने तुहानू हुण तैयार किया कि लब्बैक दे नाल असीं तां टाकरा नहीं लै सके, हुण तैयार करिए मकामे शौत वाले मुनाफिकन, ये उन्हां दी नस्ल विचों हन जिहड़े हुण लब्बैक दे खिलाफ बकवास कर रहे हैं। ये 350 जड़े वापस आए सन, बच गए सन, फिर सरकार ने मसीती उठवा के एक एक बाहर कढ़िया सी, ये उन्हां दी नस्ल विचों हन। और भाई हुजूर दे दीन का इतना बड़ा खिलवाड़ हो जाए, इतनी बड़ी मजाक हो जाए, तो आडे लब जुम्बिश ना करन, लब्बैक का नारा लग जाए तो तुसी कहो ये नारा स्टेज पे नहीं लगेगा, मैं कहा ये नारा तो आडे घरों में लगेगा इंशाअल्लाह। और क्योंकि साढ़े बड़े मुकम्मल सियासी सन, असी भी अल्हम्दुलिल्लाह सियासी हाँ, हुण वो कहते वक्त हुआ चाहता है लानती आजम को रगड़ने का। वज़ीर आजम तो नहीं है ना जी, जिसके दिल में हुजूर की गैरत नहीं है उससे बड़ा लानती कौन है? जो हुजूर के कहते हैं हम आशिक़े रसूल हैं, ए सारे बैठे ए उशाकाने रसूल हैं, ए वो छोटे बच्चे तो लैके वो सारे उशाकाने रसूल हैं। मैनू ये दसो ओ मलून मैक्रोन नाल मुलाकात दे वक्त जे इन्हां चों कोई एक होंदा तो फिर जफ्फे पैने सन या की होना सी? फिर जफ्फे तो नहीं सन ना पैने। जदों गल करो हम भी आशिक़े रसूल हैं, ए हुणे रबीउल अव्वल शरीफ आएगी वमार सल्लनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मैं क्या आगे भी पढ़ना मलऊनीन आइनमा सुकिफू उखिज़ू व कुतिलू तक़तीला, पढ़ना ये तू पढ़ी नहीं तेनू पता ही नहीं। तुहानू उतना दीन याद है जितना कुफर चाहता, सानू ओ दीन याद है जो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो लेके हजरत जनाबे सैयदना सिद्दीक़ अकबर तो लेके फारूक आजम तो लेके उस्मान गनी तो लेके हजरत हैदर कर्रार तो लेके हजरत इमाम अहमद रजा तक, और इमाम अहमद रजा तो लेके अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी तक, और अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी तो लेके जनाब कोट लखपत तक, और कोट लखपत तो लेके वजीराबाद तक, ये सारा दीन असा पढ़िया। तारीख दुरुस्त करने वास्ते इस लानती आजम घर की गल सुना जावा, ये भूल ना जावे किधरे, कहेंगे ये बड़े तशद्दुद पसंद है जी, ये बात नहीं करते। मैं कहो गल सुन, साढ़े अल्लामा मकसूद साहब सन, ए जड़े उलमान जानते होंगे, अल्लामा मौलाना मकसूद साहब जड़े अल्लाह दाता हुजूर दे इमाम सन, अल्लामा मौलाना मकसूद साहब सारे याद आ गए। हुण अगली गल भी सुनो, अल्लामा साहब मुशर्रफ दे दौर च दाता हुजूर दे इमाम सन, ते मियाँ शरीफ मर गया, इन्हां दा प्यो ए बदमाशा दा, ओ जनाब मर गया, ते उन्होंने जनाजे दा किया गया, उन्होंने इनकार कर दिता। जदों ये वापस आए ना हुकूमत 2008 ते इन्होंने अल्लामा मौलाना मकसूद साहब नू इमामत तो उतार दिता। उन्होंने कहा भाई तुसी मैनू क्यों उतारिया? उन्होंने कहा जी तुसी साडे प्यो का जनाजा नहीं सी पढ़ाया। मैं कहो जड़ा तेरे प्यो का जनाजा ना पढ़ावे ये फर्ज कफाया फर्ज ऐन भी नहीं, तू उसनू इमामत उत्ते ना रहन देवें, ते जड़ा हुजूर दे गुस्ताखा नाल जप्पे पावे असी उन्होंने वजारत उज़्मा ते रहन दईए।
हुण गल समझ आई कि नहीं आई? हाँ, और इंशाअल्लाह इन्होंने पेड़ लगेगा, नहीं तो ये फिर कहेगा मन सब्बा नबीयन फक्तुलू। और वो जड़ा दूसरा ताजा ताजा शैतान निकाला गया, हाँ, तख्त के बक्स से उतारा हुआ एक लख शख्स, तुमने देखा है कभी जीत के हारा हुआ शख्स? वो कहता सी मेरे को भी बड़ी ताकतान और बड़े जनाब तकरीरा करता सी और जनाब बहकाना फिरदा कौम नू। मैं कहा तेरे नाल भी इंशाअल्लाह बड़ा बड़ा पेड़ लगेगा। और लोग कहने जी वोट नहीं है। मैं कहा झले तेनू किसने कहा सी वोटां वास्ते आया? असी तो हुजूर दी इज्जत वास्ते आया, असी तो हुजूर दी इज्जत वास्ते आया। और जदों कौम नू पता लग जाएगा ना ये जनाब मुखलिसन, अजे कौम भी जनाब दाएं फिरदी और बाएं फिरदी, ए जड़े जनाब मकामे 30 वाले ना ये अजे दुरुस्त नहीं हो रहा है और इन्हां दा भी होने वाला वक्त आ गया। हाँ, जड़े जनाब कहते सन तब्दीली आएगी, तब्दीली की चस भी लै लई, फिर कहते तजर्बाकार आएंगे, तजर्बाकारां दी भी चस लै लई, अजे मजीद इन्हां दा रगड़ा निकलना। लेकिन जड़े हुजूर दे दीवाने ने हुजूर दे दीन नाल खड़े ने इस तरह करके। और एक कहने के जनाब वो इस्लामी लीडर है। मैं क्या इस्लामी लीडर दी नुमाइंदा शीरी मजारी जड़ा शाह साहब ने फरमाया सी बावलपुर, और शीरी मजारी वो बिल पेश करने वाली, हाँ जी, फिर बिल के मुसद्दे उत्ते गुफ्तगू करने वाले कौन है जी? नून लिखिए, मुसद्दे उत्ते गुफ्तगू करने वाले, फिर उसनू पास करने वाले पीपल्स पार्टी और जनाब नून लिखी है। ये सारे इस तरह वन कुफर के खिलाफ सारे इकट्ठे हैं। लेकिन हुजूर दी जदों नामूस का बिल पेश होया तो एक मरदूद पार्टी जड़ी पीपल्स पार्टी ये बाइकाट करके बाहर निकल गई सी, दूसरे जनाब इस तरह करके निकल गया सन। तो अजे भी अखा नहीं खुलियां कि कहते जो गुमाश्ते हैं, एक किन्हां दे तर्जुमान हैं, एक किन्हां दे जनाब हैं। जदों हुजूर दी इज्जत का बिल पेश होया एक बाइकाट करके बाहर आ गया, एक एहतजाज करके जनाब दाएं निकल गया, एक पेश करने वाले नस गए। लेकिन जदों जनाब इतना बड़ा शरीयत के नाल मुतसादिम बिल पेश होया ये सारे इकट्ठे। इसका मतलब होया कि गलत नहीं सी किया कि 12 खिलाड़ी होर ते 13वां बाहर बैठा, इन्हां सारे रलना एक जगह, इन्हां सारे रलना एक जगह। इन्हां के खिलाफ अगर कोई रह जाएगा तो वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम रह जाएंगे। और कहते हैं इन्हां दे नाल इतिहाद एडजस्टमेंट, मैं क्या लितर एडजस्टमेंट छितर एडजस्टमेंट इंशाअल्लाह बड़ी बेहतरीन किस्म दी, हाँ, और बड़ी बेहतरीन किस्म दी एक जनाब लितर बरेली दा, एक छितर जामे मस्जिद रहमतुल्लाह लिल आलमीन दा, अल्लाह खैर करे इंशाअल्लाह। आखिर विच अल्लामा इकबाल का ताल्लुक इमाम अहमद रजा दे नाल दो अशार सुना के मैं तुहाडे को इजाजत चाहता। हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो। तर्जमा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता तर्जमा, ये बाबा जी तर्जमा कर सकते सन, असी सुनान दिया। हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके। अल्लामा इकबाल कहता तू फरमूदी राह बथा गिरफ्तेम, तू फरमूदी राह बथा गिरफ्तेम, वरना जुज तो मारा मंजिले नीस। इकबाल कहता या रसूलल्लाह तुसी फरमाया मैं काबे चला गया, वरना तुहाडा दर छड़ के मेरा काबे जाना कम कोई नहीं। तुसा फरमाया मकाम इब्राहिम ते नफल पढ़ने, तुसा फरमाया जनाब तवाफ़े काबा करना, तुसा फरमाया तवाफ़े काबा करदे रमल करना, तुसा फरमाया हजर अस्वद चुमना। या रसूलल्लाह तुहाड़ियां जालियां छड़ के मेरा किधरे और काम नहीं सी।
ए ताल्लुक है एवं नहीं बाबा जी हाफिज इकबाल और जिन्होंने बड़े पढ़े लिखने का जनाब चासी जी हम बड़े पढ़े लिखे हैं बाबा जी चैलेंज करते रहे तेरी निगाहे नाज से दोनों मुराद आला हजरत तो बहुत होते ना बहुत होते अल्लामा इकबाल तो एक शेर का मतलब नहीं लिया सके तेरी निगाहे नाज से दोनों मुराद पा गए अकल ग़ियाबो जुस्तजू इश्क हुजूरो इज़्तिराब इसका तर्जमा नहीं लिया सके आला हजरत का मकाम तो फिर बहुत बुलंद है ना और अल्लामा इकबाल आखिर च कहंदा ए सारे दे बारे इकबाल कहंदा दीन अगरदत पुख्ता बेआदाब इश्क इकबाल कहंदा ओए इन्हां कोल जे बेअदबां कोल जाके दीन ना सीखी और इन्हां खुशकियां को जाके दीन ना सीखी जिन्होंने खड़े होके जनाब कौमी तराना तो पढ़ना आंदा मुस्तफा जान रहमत के डेढ़ मरोड़ उठते हैं उन्होंने को ना जाई और जड़े कदम कदम से कहते हैं जी कदम बढ़ाओ इमरान खान हम तुम्हारे साथ हैं और जनाब वो शहबाज कदम बढ़ाओ नवाज कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं ये तो उन्होंने कहना आंदा उन्होंने सामने लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा बजे तो कहते हैं ये कहाँ से निकाल लिया मैं कहा तू इमरान दे नाल है जैसी कहिए या रसूलुल्लाह असी तुहाडे नाल असी तुहाडे वास्ते हाजिर हाँ ते तेरे जेडे दर्द होवे ये किवें हो सकदा और जनाब ताजदार खत्म नबूवत दे नारे नाल तुहानू चिड़ होवे तो जिक्र छेड़िए उनका और छेड़ना शैतान का आदत कीजिए दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए और मुले देना तो बड़ा कौन मुले दे ये सारे मुले दन जड़े दीन ना टकरा रहे हैं सुबह शाम है ना तो बड़ा केड़ा मुले दे यही तो मुलीदियत है शरीयत जो फरमांदी जो जनाब शरीयत के कवानीन उन्होंने पामाल करे उन्हें तो बड़ा मुलद कौन है इस रगड़े तो सारे आ गए दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए मुलहिदों से क्या मुरब्बत कीजिए हुण जड़े सानू समझाण आंदे असी उन्होंने इको ही गल सुनानी कहंदे जनाब थोड़ा जिहा हाथ हौला कर लो मीडिया ते आ जाओगे ये असी उन्होंने कहांगे साडे इमाम फरमांदे मुलहिदों से क्या मुरब्बत कीजिए और गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल हुण लब्बैक दा नारा या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक और बाबा जी फरमाते सन ना साडे बड़िया ने कोई इस तरह की गल लिखी कि मौली खादिम मुंह छुपा के आवे या साडे मसलक कोई इस तरह की गल है कि असी छुपा छुपा के बयान करी ये साडा मसलक है ये असी स्टेज सरेदार भी और सारे मेंबर भी हर जगह बयान करांगे ये साडा मसलक है इसनू असी खोल के बयान करांगे साडे वड्डियां ने कोई इहो जिहियां गल्लां नहीं लिखियां कि असी मुंह छुपा छुपा के वो गल पिछे ते वो गल अगे कर लईए जो लिखिया सच लिखिया और जो लिखिया हक लिखिया और उसे के मुताबिक साडा अकीदा भी है उसे के मुताबिक साडा रास्ता भी है और उसे के मुताबिक साडी जनाब जमात भी है और उसे के मुताबिक साडी मंजिल भी है लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। अल्लाह ताला मुझे और आपको हुजूर की मोहब्बत अता फरमाए और हुजूर की मोहब्बत के साथ हुजूर के दीन को तख्त पर लाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमेशा
तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह को हासिदीन के हसद से, शरीरों के शर से महफूज फरमाए और हमेशा दीन के रास्ते पर कायम रखे। और वो दीन जो मेरे आका और मौला हमें देकर गए, जिसका दिन भी दिन है और रात भी दिन है, वो चमकता हुआ दीन अल्लाह ताला हमारे नजरियात को, हमारे उसूलों को, हमारे बड़ों के बताए हुए रास्ते पर कायम और दायम फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।